गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उस पर अब तक मैं 5 लेक्चर ले चुका हूं। ये हमारा 6वां लेक्चर है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उससे पहले वाले सारे लेक्चर जाके देखो। उसमें मैंने बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में आपको सोल्यूशन बताया है। एक बार आपने देख लिया, लाइफ में दोबारा कभी आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपको लगे कि नहीं यार सर झूठ बोल रहे हैं, तो आप कभी मेरे चैनल को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से है। अब हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे और इसमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। यकीन मानो, एक बार को वीडियो पॉज करके अपने से करने की कोशिश करो। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, किसी में भी टाइम का कंसेप्ट नहीं आया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार। ठीक है, कोई आदमी है, ये टावर पे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये टावर है, ये टावर का टॉप बॉटम है। ठीक है, और ये टॉप है। ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये कार को आते हुए देख रहा है। ठीक है, कहां से, यहां से। इस तरीके से कार आएगी भाई, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो कार यहां से चल रही है, देखो ध्यान से, ये कार है। ठीक है, कार यहां से, ठीक है, कार इस पॉइंट से चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट, मतलब टावर की ओर जा रही है। ठीक है, इट टेक 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, मतलब यहां से देखो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ध्यान से रखना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया एक ये, और जब ये कार कुछ समय बाद यहां पहुंचती है, ठीक है, इस तरीके से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा बढ़ के 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा, ये है हमारा, ध्यान से देखना, 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल, ये वाला, ये 45 डिग्री, तो ये वाला भी 45 डिग्री। क्लियर है यहां तक। तो जब ये यहां से यहां तक जा रही है, तो इसको टाइम लग रहा है t = 12 मिनट। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन, मतलब यहां से इसको यहां तक पूरा जाने में, टॉप तक वो मतलब टावर के बॉटम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको नाम लिख लेते हैं, ए, यहां है बी, ये है सी, और ये है डी। चारों पॉइंट समझ में आ गए, ए बी सी डी। देखो, अभी तक तो ये सारी हमारी डिस्टेंस हुआ करती थी, लेकिन यहां तो डिस्टेंस है ही नहीं। यहां पे क्या दिया हुआ है, स्पीड। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, लेट्स यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड को मैंने क्या मान लिया, ध्यान से देखना, x मीटर पर मिनट। मिनट में क्यों माना, क्योंकि टाइम भी मिनट में ही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब एक हमने फार्मूला पढ़ा था बचपन में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम तो हमें दिया हुआ है, स्पीड को क्या है मेरी x, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को डिस्टेंस से लिख लो। ठीक है, और a से, डिस्टेंस कहां से है, a से b तक, डिस्टेंस कौन सी है, a से b तक, और टाइम कितना है, a से b तक 12 मिनट। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ab जो आ जाएगा, ab मतलब डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा 12x। यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब सपोज करते हैं b से c तक उसको टाइम t लग रहा है। ठीक है, क्या टाइम लग रहा है, t टाइम। क्लियर है यहां तक, b से c तक t टाइम लग रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये टाइम दिया हुआ है, किसी तरीके से मैं bc निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। तो देखो ध्यान से, यहां तक ये क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो आराम से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब लिखता हूं मैं bc, वो स्पीड पता है, तो डिस्टेंस bc कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, वही स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना है t, तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा tx। ठीक है, दोनों चीज मतलब दोनों डिस्टेंस पता चल गई कि ये डिस्टेंस कितनी है। ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा देता हूं, ये डिस्टेंस है मेरी कितना है 12x, और ये वाली डिस्टेंस जो है मेरी, ये वाली, ये कितनी है मेरी xt। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये डिस्टेंस आ गई दोनों। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे दोनों में। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ये समझ गया, ये मिटा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, सब चीज की समझ में आ गया वो अच्छे से। सर हमने डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि देखो ये सारी चीजें डिस्टेंस में ही है, टावर भी
ये भी टावर भी डिस्टेंस मतलब मीटर डिस्टेंस है, मतलब मीटर या सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, देखो ध्यान से, DCB में, इन ट्रायंगल DCB, ठीक है। हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब BC कितना है ये पता नहीं, तो HL मान लिया इसको मैंने, इस पूरी हाइट को मैंने कितना मान लिया, H, ठीक है, H मान लिया। यहां तक क्लियर है, यहां तक अच्छे समझ में आया, तो पूरी H मान लिया। बेस कितना है, बेस कौन सा है मेरा, BC, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, TX, क्लियर है। यहां तक एंगल पता है, एंगल कितना है, एंगल है मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, तो tan थीटा मतलब tan 45, ठीक है। P परपेंडिकुलर कितना है, देखो ध्यान से, CD, और बेस कितना है, BC, तो tan थीटा, tan 45 कितना होता है 1, और CD कितना है, CD है H, और BC कितना है, BC को मैंने क्या माना है, XT, तो यहां से जो मेरी हाइट आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, x इंटू टी के। ये हो गई इक्वेशन 1, क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है। अब ले लेते हैं हम बड़े वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, देखो ACB में, ठीक है, इन ट्रायंगल ECD में डायरेक्ट लगाता हूं मैं, 10 कितना है, tan 30 कितना होगा, P परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, H, और बेस कितना हो जाएगा, AC, ठीक है। तो इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूं, H, और AC को क्या लिख सकता हूं, AB प्लस, ध्यान से देखना, BC, यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और ये H ऐसे ही रहा, AB कितना है, 12x प्लस XT, क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब यहां पे ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 से H की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूं, ठीक है। तो फ्रॉम पुटिंग, देखो ध्यान से, पुटिंग वैल्यू ऑफ H, वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, ध्यान से देखना, 1/√3 इक्वल टू H की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, x इंटू टी अपॉन, ध्यान से देखते रहना, 12x प्लस XT, क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। पूरा मिटा देते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पूरा मेरा काम हो गया इस पूरे का, ठीक है, ये भी मिटा दिया मैंने, ठीक है, और ये भी मिटा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा, 12x प्लस XT इक्वल टू √3 x इंटू टी, पूरे में से x को मना रहा है, तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस t इक्वल टू x इंटू √3t, क्लियर है, x से x कट गया, तो क्या बचा, 12 प्लस t इक्वल टू √3t, इस t को इधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस में, तो 12 इक्वल टू √3t माइनस t, क्लियर है, यहां तक पूरे में से क्या को मना रहा है, t को मना रहा है, समझ में आ गया आपको। तो क्या आ जाएगा ये, 12 इक्वल टू t, और ब्रैकेट में क्या बचा, √3 माइनस 1, क्लियर है यहां तक। अब ये कहां जाएगा, डिवाइड में, तो मतलब t इक्वल टू 12/√3 माइनस 1, क्लियर है। अब यहां तक हमें पता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दिया, तो t इक्वल टू 12/√3 माइनस 1, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, अच्छे से समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में, ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, देखो चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर ऐसे ही रहा, 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया यहाँ से, t इक्वल टू 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये इससे कट गया, कितनी बारी में, 6 टाइम में, तो t इक्वल टू 6
अब √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, तो मतलब t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 2.73, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.73 की 6 से, तो 6 3 18, 1 6 42 43, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो कितना आंसर आ रहा है t इक्वल टू 16.38 मिनट। मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में 16 मिनट 38 सेकंड लगेंगे। आई बात समझ में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये टाइम वाला। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ठीक है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं टाइम डिस्टेंस वाला, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये कह रहा है एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 meter above the sea level observe the angle of depression of the two ship to be 45 degree and 30 degree. Find the distance between the ship if the ships are, दो केस हैं शिप में, दो केस, पहला ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ और दूसरा ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिफ। तो सबसे पहले हम ये वाला करते हैं सेम साइड के लिए। तो सेम साइड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये हमारा कहीं पे समुद्र है ये, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, ये हमारा, ध्यान से देखो, क्लिफ, क्लिफ कितना है, ये क्लिफ है, ठीक है, और कितना है ये 200 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट मतलब अल्टीमेट क्या दे रखी है मेरे को, हाइट, ठीक है। और ये क्लिफ का क्या है, ये है मेरा बॉटम, ठीक है, और ये है मेरा टॉप, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। सी लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप, जब दोनों एक ही साइड है, ठीक है, तो एक ही साइड है तो ऐसे समझो, ध्यान से समझना, ये हमारा ये हो गया। मान लो एक शिप यहां पर है, ठीक है, इस तरीके से एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे झंडा लगा देते हैं, ठीक है, ये शिप है, ठीक है, दो शिप है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे, इस तरीके से, ऊपर से हम नीचे देखेंगे, तो एक बनेगा यहां पे, देखो ध्यान से, ये कितना है, ये इस तरीके से देखो ध्यान से, ये है 45, ठीक है, और दूसरा कितना है, ध्यान से देखना, और पहला कितना है 45, पहला ये, ठीक है, ये है मेरा 30 डिग्री और दूसरा कितना है 45, ठीक है। यहां से इसको ये मिला दिया, ये, तो इस तरीके से यहां पे ले लो, यहां पे, ठीक है, ये कितना है, ये पूरे वाला 45, ठीक है। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम टावर की ओर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इससे दूर हटेंगे तो एंगल घटेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 30 तो ये 30, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब इसको यहां पे नाम लिख देते हैं, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, तो मतलब ए और बी के बीच में, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। कैसे करेंगे, देखो, सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ट्रायंगल ए वो डी सी बी में और ट्रायंगल डी सी ए में कॉमन क्या है, दोनों में हाइट। अगर मैं दोनों की हाइट निकाल लूं और दोनों को इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल। तो यही हमें पता करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, ट्रायंगल ए वो बी सी डी में, तो देखो सॉल्यूशन 1 फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा, बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी में हमें क्या पता है, देखो हमें कुछ नहीं पता, तो इस डिस्टेंस को अगर मैंने x मान ली, ठीक है, और इस डिस्टेंस को जो हमें निकालना है इसको मैंने y मान लिया, और वो 200 है, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या पता है, देखो ध्यान से, बीसीडी में मुझे पता है बीडी, बीडी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, कितना है 200 मीटर, और क्या पता है बीसी, बीसी क्या है बेस, ये कितना है भाई साहब पता नहीं, तो इसको लिखा मैंने x मीटर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और क्या पता है, एंगल, तो एंगल कितना है मेरे पास, एंगल यानी थीटा इक्वल टू 45। अब तीनों चीज पता है, बेस, परपेंडिकुलर, एंगल, तो tan थीटा लगा देंगे, तो क्या कितना आ जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, ठीक है। तो यहां से tan थीटा, थीटा कितना है 45, मतलब tan 45, और P कितना है हमारे पास, BD, ठीक है, और ये कितना है BC, ठीक है। यहां तक क्लियर है। tan 45 कितना होता है 1, मतलब
1 इक्वल टू BD कितना है 200, ठीक है, और BC कितना है x। तो यहां से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर, तो इससे मेरे पास x कितना आ गया, x इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब आपने इसमें क्या किया, दो क्वेश्चनों को एक में मिला दिया। मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन थे लेकिन इसे एक में ही मिला दिया। अब बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, ABCD में, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD में ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ये मिटा दिया, ठीक है, ये लो, ये भी मिटा दिया, ठीक है। तो अब दिख गया ACD में, क्लियर है। ACD में ध्यान से देखो क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BCD कितना है, ये 200 मीटर, बेस कितना है मेरे पास AC, ठीक है, और AC को मैं ये लिख सकता हूँ AB प्लस BC। क्यों, AB की वैल्यू पता है मुझे, नहीं पता है, तो AB को तो AB रखा प्लस BC को कितना है, BC आ गया था मेरा x, और AB कितना है y, तो AB की जगह मैं क्या लिख देता हूँ y, तो y प्लस और x हम निकाल चुके हैं कितना 200 मीटर, यही तो है मेरा BC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये मिल गया, एंगल पता है, एंगल कितना है मेरे पास, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब क्या लगाएंगे, tan थीटा, मतलब tan 30 इक्वल टू P कितना है, यहाँ देखो 200, और बेस कितना है y प्लस 200, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब देखो ऊपर का मिटा देता हूँ, कोई काम नहीं है ऊपर का, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 200 अपॉन y प्लस 200, क्लियर है। ये इधर तो कितना आ जाएगा y प्लस 200 इक्वल टू 200√3, ठीक है। अब इस 200 को उधर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे y निकालना है, तो y इक्वल टू 200√3 माइनस 200, क्लियर है यहाँ तक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 200, तो मतलब y इक्वल टू 200 कॉमन आ गया, ये कितना बचा √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो मतलब 200 और ब्रैकेट में क्या आएगा 1.73 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये y इक्वल टू 200 इंटू 0.73, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 दूनी 40 146 146.00, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद लगा है 2 के बाद, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेट y कितना आ गया 146 मीटर। मतलब A से B की डिस्टेंस है वो कितनी है 146 मीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि दोनों शिप जब एक तरफ हो तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। अब दोनों शिप जो अलग अलग होगी तब डिस्टेंस कितनी होगी, वो ये करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, मिटाता हूं जल्दी से, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, जब दोनों शिप एक तरफ होगी, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। तो ये वाला हम कर चुके हैं अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहां पे बना लेते हैं, ये क्लिफ है, ठीक है। ध्यान से देखो ये हमारा क्लिफ है, ठीक है, और कितना है ये 200 मीटर का, मतलब अल्टीमेट हाइट दी हुई है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके दोनों अपोजिट साइड कहां पे, ऐसे ऐसे और इधर यहां पे, तो एक सीप यहां पर है ऐसे, ठीक है, और एक सीप यहां पर है ऐसे, ठीक है, अपोजिट साइड हो गए। अब ये देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इससे इसको मिला दो, ठीक है, और इससे इसको मिला दो, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है हमें पता है भाई, ऊपर से नीचे, मतलब ये एंगल किसी को भी कहीं पे भी 30-45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको मान लो सपोज किया मैंने लिया 45, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये वाला इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ध्यान से देखो, ये वाला ये जेड बन रहा है, ये तो ये 45, तो ये भी 45, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका नाम लिख देते हैं, कहां से, इस यहां पे लिख देते हैं ए, ये हो गया बी,
ये हो गया C और ये हो गया O, ठीक है। हमें क्या निकालना है, A से C की डिस्टेंस, ठीक है। फिगर समझ में आ गई अच्छे से। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये चीज पता है, ये नहीं पता, तो इसको मैंने क्या मान लिया, X, और B से C को मान लिया मैंने Y, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से X और Y निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा 90 होता है, एज यूजुअल, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 90 होता है, ठीक है। तो लगा लो, कौन सा ट्रायंगल ले लो, AOB में, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल ABO में क्या क्या पता है, देखो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ 20, तो मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब BO, और कितना दिया हुआ है 200 मीटर, और क्या पता है बेस, ठीक है। बेस कितना है मेरा AB, और ये कितना माना है मैंने X मीटर, ठीक है। और एंगल पता है, एंगल कितना है 45, तो एंगल थीटा इक्वल टू 45। तीनों चीज पता है, tan थीटा लगा लो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, मतलब tan 45 इक्वल टू P कितना है BO, और बेस कितना है AB, तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू BO कितना है OB या BO कितना है 200, और ये कितना है X, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा यहां से X इक्वल टू 200 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस पता चल गई मेरी, कितनी है 200 मीटर। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत, एक चीज पता चल गई। अब दूसरी चीज देखो, ट्रायंगल दूसरे वाले में, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल OBC में, ठीक है, इन ट्रायंगल OBC में, ठीक है, OBC देखिए समझ में आ गया, क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, कितना है BO, ये कितना है 200 मीटर, बेस पता है, बेस कितना है BC, ठीक है, और ये कितना है Y मीटर, ठीक है। और क्या पता है, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, बेस परपेंडिकुलर एंगल, तो क्या आ जाएगा tan थीटा, tan 30 डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा 200 अपॉन Y, तो यहां से कितना आ जाएगा tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 200 अपॉन Y, ये इधर, तो Y इक्वल टू 200√3, मतलब ये डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। ये भी कितनी है 200√3, ठीक है। लेकिन हमें तो शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन द शिप कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है हमारी AC, और AC को मैं क्या लिख सकता हूं AB प्लस BC, और AB को क्या माना था मैंने X, और BC को क्या माना था Y, और X की वैल्यू कितनी आई थी 200 प्लस Y की वैल्यू 200√3, तो यहां से 200 कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1, या क्या करेंगे √3 की वैल्यू रख दो, तो 200 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 2.73, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने ये, ठीक है, रूट के, तो क्योंकि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है, इरेशनल नंबर है रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, AC इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4 और 5 और 0 0, पॉइंट कितने के बाद है 1 2, तो ए डिस्टेंस कितनी आ गई 546 मीटर। आई बात समझ में, तो ये नॉर्मल सी बात है, जब दोनों एक साथ हो, एक तरफ होंगे तो डिस्टेंस कम होगी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डिस्टेंस बड़ी होगी, तो इसलिए दोनों आंसर, वो पहले वाले की डिस्टेंस छोटी आई, इसकी बड़ी आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत डिटेल में बताया मैंने, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, इसी के जैसा, थोड़ा सा उसमें ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो जल्दी से नोट डाउन करो इसे, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया, क्वेश्चन नंबर 24 की जैसा। बीच में एक दूसरा क्वेश्चन इसलिए डालना पड़ गया ताकि आप रट ना लो और समझिए, मतलब समझने की कोशिश करो, इसलिए अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन डाला है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कोई हाईवे है जो टावर के फुट की ओर जा रहा है, ठीक है, ये टावर है,
ठीक है, ये टावर का फुट है और ये टॉप है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे ये हाईवे है, ठीक है, इस तरीके से ये हाईवे है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पे कहीं पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये देख रहा है, क्या देख रहा है, अ कार, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, ठीक है, मतलब यहाँ देखो ये कोई कार है, यहाँ पे ये कार, ठीक है, इस कार को देख रहा है और ये कार कहाँ जा रही है, इसकी तरफ, इस तरीके से टावर की ओर, ठीक है, तो ये कार यहाँ से थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, t = 6 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये क्या देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ये इस तरीके से, एक ये रहा और एक यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कितना है ये डिप्रेशन, देखो 30 डिग्री से कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, मतलब ये अगर ये मेरा 30 डिग्री है, ये वाला ये कितना है 30 डिग्री और ये पूरा कितना है 60 डिग्री, तो उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए इसको मान लो ये कितना टाइम है t, तो ये t पूछ रहा है कितना है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि मतलब कितने सेकंड और लगेंगे। तो इसको यहां पे नाम दे देते हैं a, यहां पे लिख दिया b, ये c और ये d, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो अभी तक हमें ये सारी चीजें क्या होती है डिस्टेंस, लेकिन सर यहाँ तो टाइम है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है बचपन में, स्पीड इक्वल टू, ध्यान से देखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब स्पीड कितनी है, तो यहां से लिख लो लेट्स स्पीड इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। अब सर यहां सेकेंड क्यों लिया, क्योंकि टाइम सेकेंड में, ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है। तो अब स्पीड को क्या लिखा मैंने x, और डिस्टेंस मेरी d ही है, और टाइम कितना आ जाएगा, कितना है यहां तक t, और t कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना है ab, डिस्टेंस ab कितना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से x इंटू टी, यहां तक समझ में आया, ये ab के लिए, तो ab के लिए पता चल गया अच्छे से। सिमिलरली ऐसे ही देखो ध्यान से, इसी तरीके से अब मैं डिस्टेंस किसके लिए निकाल रहा हूं, डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, डिस्टेंस BC, ठीक है, ध्यान से देखना, तो BC कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है x और टाइम कितना है t, तो कितना आ जाएगा ये BC इक्वल टू x इंटू टी, क्लियर है यहां तक अच्छे से। तो ये दोनों लिख लेते हैं, ये कितना जाएगा, यहाँ पे t दिया हुआ है, देखो इस केस में यहाँ पे मुझे t दिया हुआ है, t कितना है 6, तो यहां से AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6x, क्लियर है यहां तक। तो ये चीज को मैं मिटा के क्या लिख देता हूं 6x, ये जो है 6x है, ठीक है, और ये जो है मेरा ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी x इंटू टी, क्लियर है यहां तक अच्छे से, पूरा समझ में आ गया। अब मिटा देते हैं ये, अब अपने बेसिक रूल पे आ जाते हैं, वही जो हम ट्रायंगल वाला अप्लाई कर रहे थे। ये डिस्टेंस पता नहीं है मुझे, ये हाइट, तो इस हाइट को मैंने h मान लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं BCD में, ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल BCD में क्या क्या पता है मुझे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है CD, ठीक है, और ये पता नहीं है मैंने h ले लिया। बेस कितना है, बेस पता नहीं है, बेस कितना हो जाएगा BC, और ये कितना आ गया मेरा XTX, क्लियर है। और क्या है अब हमारे पास, एंगल कितना है, ध्यान से देखना, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, तो मैं क्या लगा रहा हूं tan थीटा, ध्यान से देखना, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, तो यहाँ पे tan कितना है, tan 60 डिग्री, ध्यान से देखना, P कितना है H, और बेस कितना है TX, tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू H/XT या TX, तो यहां से कितना आ जाएगा H इक्वल टू √3XT, क्लियर है यहाँ पर। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूं अब मैं, क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है, ये सब। तो इसको बॉक्स बना लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक XT।
अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में, ठीक है। ACD में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? ध्यान से देखो, ACD में परपेंडिकुलर तो मेरा वही है CD इक्वल टू H, ठीक है। बेस, बेस कितना है मेरा? ध्यान से देखना, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC, और AC मेरा कितना है? ध्यान से देखो, AC को क्या लिख सकता हूँ मैं? AB प्लस BC, और AB को मैं कितना निकाल चुका हूँ? 6x, और BC कितना है? TX। क्लियर है यहाँ तक? एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, तो वही लगा देते हैं 10 30, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब 10 30। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? H, और बेस कितना है? 6x प्लस XT। क्लियर है यहाँ तक? तो 10 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू H/6x प्लस XT। ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6x प्लस XT इक्वल टू √3h। क्लियर है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिटा देते हैं जल्दी से, अच्छे से समझना, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? पुटिंग वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो कितना लिखा है? 6x प्लस XT इक्वल टू, ध्यान से देखो कितना है? √3, और H की जगह कितना है? √3XT। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखना, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस t इक्वल टू √3 मिलके 3, √3 मिलके पूरा पूरा 3 इंटू x इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, इस x से ये x कट गया, ठीक है, अच्छे से। तो अब देखना ध्यान से, ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस t इक्वल टू 3t। अब ये t कहाँ जाएगा? इधर, तो कितना आ जाएगा? ये 6 इक्वल टू 3t माइनस t, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, कितना हो गया? ये 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6/2, मतलब 2 इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब उसको B से C तक जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा। आया समझ में? अल्टीमेट क्वेश्चन है और आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, ना समझ में आए दोबारा से वीडियो देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।